आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है सुभाष स्टडी सेंटर यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो के द्वारा हम आपसे साझा करेंगे सूरदास जी का जीवन परिचय, जो कि आपको हम बताएंगे सबसे आसान और सबसे सरल शब्दों में। तो यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं और 2022 बोर्ड परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आप सभी के लिए महत्वपूर्ण है। और सूरदास जी का जीवन परिचय भी 2022 बोर्ड परीक्षा के लिए अति महत्वपूर्ण है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, ताकि आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। और इस चैनल पर आपको इसी तरह के महत्वपूर्ण वीडियो देखने को मिल जाएंगे, चाहे वो गद्य से हो, चाहे वो पद्य से हो, और चाहे वो व्याकरण खंड से हो या संस्कृत खंड से हो। और साथ ही आपको पीडीएफ भी मिलेगा, जो कि आपको बिल्कुल निःशुल्क और फ्री मिलेगा, जिसके लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी गई लिंक पर क्लिक करना होगा और आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करके फ्री पीडीएफ नोट्स भी प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं सूरदास जी का जीवन परिचय। तो सूरदास जी का जीवन परिचय आप कैसे याद करेंगे, याद करने का तरीका क्या है, और सूरदास जी का जीवन परिचय आप कैसे लिखेंगे। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास के जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी कहा नहीं जा सकता। हिंदी साहित्य गगन के सूर्य महाकवि सूरदास जी को हिंदी साहित्य गगन का सूर्य महाकवि भी माना जाता है। और इनके जीवन के विषय में निश्चित रूप से कुछ भी नहीं कहा जा सकता। अंतः साक्ष्य तथा किंवदंतियों के आधार पर अंतः साक्ष्य एवं किंवदंतियों के आधार पर निम्नलिखित तथ्यों का पता लगाया गया है। किन तथ्यों का पता लगाया गया है? डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूर का जन्म सन 1478 ईस्वी के आसपास मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, जिसे अब रेणुका भी कहा जाता है, नामक स्थान के निकट शाही नामक ग्राम को माना जाता है। डॉक्टर हरिशरण शर्मा के मतानुसार सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में हुआ था। कहाँ हुआ था? मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित मथुरा से आगरा जाने वाली सड़क पर स्थित रुनकता, जिसे अब रेणुका भी कहा जाता है, नामक स्थान के निकट शाही नामक गांव को माना जाता है। किस गांव को? शाही नामक गांव को माना जाता है। सूरदास जी सारस्वत ब्राह्मण थे। ये क्या थे? सारस्वत ब्राह्मण थे। आरंभ में ये राम भक्त थे, किंतु बाद में स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्त में लीन हो गए। आरंभ में ये किसके भक्त थे? तो आरंभ में ये भगवान राम के भक्त थे, किंतु बाद में इन्होंने स्वामी वल्लभाचार्य से दीक्षा लेकर कृष्ण भक्ति का गान किया या कृष्ण भक्त में लीन हो गए। सूर्य ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से कृष्ण चरित्र का गान किया और सूरदास जी ने वल्लभाचार्य जी की आज्ञा से श्री कृष्ण के चरित्र का गान किया। सूर को कुछ लोग पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदबरदाई का वंशज मानते हैं। सूरदास जी को कुछ लोग क्या मानते हैं कि ये पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदबरदाई का वंशज मानते हैं, कि ये चंदबरदाई के ही वंशज थे। और चंदबरदाई की प्रमुख रचना का नाम क्या है? पृथ्वीराज रासो आपको याद रखना है, क्योंकि इनकी रचना बोर्ड परीक्षा में जरूर पूछी जाती है कि पृथ्वीराज रासो के रचयिता कौन है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका चंदबरदाई। सूर अंधे थे, जन्मांध थे अथवा बाद में अंधे हुए, इस विषय में विद्वानों में मतभेद है। सूरदास जी अंधे थे अथवा बाद में अंधे हुए या जन्मांध थे, इस विषय में भी विद्वानों में मतभेद है।
परंतु अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर उनकी जन्मांधता प्रमाणित हो चुकी है। परंतु अब पुष्ट प्रमाणों के आधार पर सूरदास जी की जन्मांधता यानी वो जन्म से ही अंधे थे, यह प्रमाणित हो चुका है। सन 1583 ईस्वी में इनका परलोकवास हो गया। सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में, और मृत्यु कब हो गई? सन 1583 ईस्वी में। अब मैं आपको बता दूं कि सूरदास जी की रचनाएं याद करने की शानदार ट्रिक क्या है। सूरदास जी की रचनाएं कौन कौन सी हैं? सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। सूर सागर, सूर सारावली, साहित्य लहरी। और आप किसकी रचनाएं याद कर रहे हैं? सूरदास जी की। और सूरदास जी की दो रचनाएं तो आपको कभी नहीं भूलेंगी, क्योंकि सूर जो कि इनके नाम का पहला शब्द है, सूर सागर में भी सूर लिखा है और सूर सारावली में भी सूर लिखा है। इसलिए सूरदास जी की रचना सूर सागर हो जाएगी और सूर सारावली भी हो जाएगी, आपको आसानी से याद हो जाएगा। और तीसरी रचना है साहित्य लहरी। और अब आपको इस जीवन परिचय से कौन कौन से मुख्य बिंदु याद रखने हैं? तो सबसे पहला बिंदु आपको याद रखना है कि सूरदास जी का जन्म कब हुआ था? सन 1478 ईस्वी में। और कहाँ हुआ था? शाही नामक ग्राम में हुआ था। और सूरदास जी के गुरु का क्या नाम था? स्वामी वल्लभाचार्य। और सूरदास जी किसके उपासक थे या किसके भक्त थे? तो ये श्री कृष्ण के भक्त थे। और सूरदास जी को पृथ्वीराज चौहान के समकालीन चंदबरदाई का वंशज भी माना जाता है। और साथ ही सूरदास जी की मृत्यु कब हो गई? तो सूरदास जी की मृत्यु सन 1583 ईस्वी में हो गई। इतने बिंदु आपको ध्यान रखने हैं और साथ ही आपको इनकी रचनाओं को भी याद रखना है। सूर सागर, सूर सारावली और साहित्य लहरी। और यदि आप सूरदास जी के जीवन परिचय का हैंड राइटिंग PDF प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें और वहीं पर आपको सेम हैंड राइटिंग PDF भी मिल जाएगा और वीडियो भी आसानी से उपलब्ध हो जाएगा। तो चैनल के साथ जुड़े रहें और अपनी बोर्ड परीक्षा 2022 की तैयारी करें, क्योंकि यहाँ पर आपको क्लास 9th से क्लास 12th तक के हिंदी विषय के वीडियो और अन्य विषयों के भी वीडियो उपलब्ध होंगे। और साथ ही PDF जो कि मेरे द्वारा हैंड राइटिंग में लिखा होगा वह भी आपको टेलीग्राम चैनल के माध्यम से निःशुल्क बिल्कुल फ्री आपको उपलब्ध हो जाएगा। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहें, वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट जरूर करें। मिलते हैं आपको अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।